सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जामिया के कट ऑफ्स के ऊपर। आप लोग में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं जामिया के जितने भी CUET कोर्सेज हैं उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँ आपको। इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होने वाला है, लो गाइस आपके लिए ये सीरीज़ आ चुकी है। पहले के वीडियोस आपने देख लिए होंगे तो नए वीडियोस भी देख लो। टू बी ऑनेस्ट डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये प्रिडिक्शन है, ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है जिससे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ये मैं श्योरली नहीं कह सकता कि यही होगा कट ऑफ, लेकिन एक मेरा प्रिडिक्शन है और मैं एक अपना थॉट प्रोसेस देना चाहूँगा, आप सबको समझाना चाहूँगा कि किस बेसिस में ये कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यही होगा, आप मेरे इस थॉट प्रोसेस से इनकार कर सकते हैं, आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जो मैंने अब तक देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस में आई वुड लाइक टू शेयर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो डिस्क्लेमर दे दिया हूँ। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के कट ऑफ के ऊपर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के ऊपर। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो कट ऑफ्स है बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसी बेसिस पे जो है हर साल कट ऑफ आती है। जामिया का जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट है इन इंडिया। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, जामिया अच्छा रैंक करता है और इसीलिए ऑब्वियसली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी अच्छा ही होगा। कंपटीशन अच्छी खासी होती है। पहले क्या होता था, पहले जामिया आके आपको एंट्रेंस देना पड़ता था, अभी सीन चेंज हो गया है। CUET में जितने भी कोर्सेज आ गए हैं, उन सब कोर्सेज के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए चीज़ें ईजी हो गई है। आप जाके CUET का एग्ज़ाम दो तो आपका जो है बिना दिल्ली आए हुए ही आपके एप्लीकेशंस काउंट होंगे। सो पहले ये नहीं था। तो पहले केमिस्ट्री में ठीक ठाक कंपटीशन देखने को मिलता था। मैं नहीं कहूँगा बहुत हाई था केमिस्ट्री में, लेकिन ठीक ठाक सा कंपटीशन था। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इंडिया के रिमोट जगह से बच्चे अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं जामिया एक टॉप प्रायोरिटी कॉलेज होता है सबका, तो इसीलिए जामिया में भी बहुत बच्चे अभी अप्लाई कर रहे हैं। पहले जो जामिया को कंसिडर नहीं करते थे वो भी अभी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जामिया की रैंकिंग ही ऐसी आ गई है इन कुछ सालों में कि आप जो भी स्टूडेंट हो, आप जामिया को रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जामिया का जो है वैल्यू और डिमांड काफ़ी बढ़ गया है। और CUET होने के बाद आप बहुत से कॉलेजेस को कंसिडर करने लगे हैं। ये मैंने देखा है कि बहुत से जो बच्चे पहले जामिया को कंसिडर नहीं करते, अगर CUET नहीं होता, तो CUET की वजह से अभी बहुत बच्चे कंसिडर कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या होता है, कट ऑफ्स बढ़ती है, जो कंपटीशन है वो भी बढ़ता है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो बढ़ेगा ही। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ्स हम जान लेते हैं, तब हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसा रहता था कट ऑफ और इस बार कैसा हो सकता है। तो लास्ट ईयर जो केमिस्ट्री का कट ऑफ था, तो वो आपका जनरल के लिए जो स्टार्टिंग कट ऑफ था वो था आपका 137.97, जो एंड हुआ 68.38 पे। मुस्लिम्स का था 119.67, जो एंड हुआ 66.95 में। मुस्लिम OBC ST का था 102.96, जो एंड हुआ 66.76 पे। जो मुस्लिम वुमेन का कट ऑफ था वो था 99.59, जो ख़त्म हुआ 72.41 में। JNK का था 94.14, जो ख़त्म हुआ 55.24 में। देखो लास्ट ईयर का क्या था, लास्ट ईयर जामिया ने फॉर्म्स बहुत पहले बंद कर दिए थे। अप्रैल के महीने में बंद हो गया था CUET के फॉर्म्स। जो मेरिट लिस्ट आई थी वो अगस्त के एंड में आई थी, लेकिन तब तक CUET ने बहुत पहले ही रिजल्ट्स अनाउंस कर लिए थे। अनलाइक दिस ईयर, तब DU के एडमिशन्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ के भी एडमिशन्स ख़त्म हो गए थे। लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत जो बच्चे जामिया में अप्लाई किए थे, जिनका नाम आया था मेरिट लिस्ट में, उन्होंने पहले ही कहीं कॉलेजेस में ले लिया था एडमिशन, तो इसीलिए उन्होंने जामिया को छोड़ दिया। तो इसलिए आप इतना कट ऑफ मतलब नीचे जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे जामिया में अप्लाई किए थे, जो हाई टॉप रैंकर्स थे, उनका ऑब्वियसली कहीं और अच्छे कॉलेजेस में भी हो गया था, तो उन्होंने सीट्स छोड़ दिए, एडमिशन नहीं लिया। तो इसलिए जाके जो कट ऑफ है वो बाद में बहुत कम हो गया। ये आपको बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक जामिया के मेरिट लिस्ट आए थे तब तक बहुत हद तक क्लासेस शुरू हो गए थे और भी कॉलेजेस में। DU में भी काफ़ी हद तक क्लासेस भी स्टार्ट हो गए थे, तो ऑब्वियसली चीज़ें नीचे गई बहुत, मतलब कट ऑफ्स नीचे गए। और इस साल जो है, इस साल क्या सीन है, इस साल जामिया ने जो रजिस्ट्रेशन है वो अगस्त तक रखा है। ऊपर से इस बार CUET ने रिजल्ट्स भी लेट दिए हैं। जुलाई एंड में आया है आपका रिजल्ट, लास्ट ईयर उससे काफ़ी पहले आया था। तो एडमिशन्स बाकी कॉलेजेस के हो गए थे बहुत हद तक, इस बार थोड़ा डिले हो रहा है CUET का, तो बाकी सब में भी डिले हो रहा है। अब तक DU के भी रिजल्ट्स नहीं आए, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स में थोड़ी हड़बड़ाहट होगी। आप समझिए चीज़ों को, मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझिए। इन केस जामिया और DU के ऑलमोस्ट एक टाइम पे आते हैं, तो चीज़ें क्या होती है, दिल्ली बेस, आपको बहुत बच्चों का ड्रीम होता है दिल्ली आने का, दिल्ली में पढ़ने का। तो अगर आपका DU में भी
लेट हो रहा है थोड़ा सा, तो और जामिया भी उस टाइम पे एडमिशन करवा रहा है, तो जो स्टूडेंट DU का भी वेट कर रहा है वो अगर जामिया ने रिलीज़ कर दिया तो पहले ही जामिया में ले लेंगे। ऐसा भी सीन होता है, मैंने बहुत चीज़ें देखी है। अगर इनके DU वाले पहले निकाल देते हैं या बाकी सब कॉलेज के क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिनका जामिया फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, जो सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी में रखे हैं, वो लोग इनकेस उनके प्रीफर्ड कॉलेजेस नहीं मिलते हैं वो जामिया ऑप्ट कर लेंगे, और अगर जामिया क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं वो वैकेंट नहीं करेंगे। तो एक ये भी सीन होता है, क्योंकि लास्ट टाइम इतना लेट हुआ था तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाहर में एडमिशन ले लिए थे, तो जामिया छोड़ दिया था, और जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती है तो बहुत से बच्चे ऑप्ट आउट करना नहीं चाहते। तो इस बार ऐसा है, एडमिशन्स उतने नहीं हुए हैं, और जो जामिया है वो भी होपफुली 20 दिन 1 महीने के अंदर रिजल्ट्स निकाल देगा। तो कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ इस बार, वैसे भी कंपटीशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगा, और जो इतना आपको डिफरेंस दिख रहा है फर्स्ट लिस्ट और लास्ट लिस्ट के कट ऑफ्स में, वो भी नहीं दिखेगा। अगर 137 बन रहा है फर्स्ट लिस्ट में तो हार्डली 20 मार्क्स टू 30 मार्क्स नीचे जा सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है ना, इतना स्कोरिंग नहीं होता, तो इसीलिए स्कोर थोड़ा कम दिखता होगा आपको, तो इसलिए गैप भी बहुत होता है। लास्ट ईयर जैसे 70 मार्क्स का डिफरेंस हो गया था फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड मतलब लास्ट लिस्ट में, तो उतना तो नहीं दिखेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ है जनरल का, मान के चलिए 150 एटलीस्ट फर्स्ट लिस्ट में तो आएगा ही, 150, क्योंकि इतना ज़्यादा एप्लीकेशंस है इस बार और इतने सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली चीज़ें बढ़ेंगी। आप +20 या 15 हर कैटेगरी में कर सकते हैं। जैसे 137 जनरल का फर्स्ट लिस्ट में है तो 155 के आसपास फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है, तो मुस्लिम्स का भी 135-140 के अराउंड रह सकता है फर्स्ट लिस्ट में। मुस्लिम OBC में भी 120 मान सकते हैं, 120-125। मुस्लिम वुमेन में भी वैसा ही 120-125 के आसपास। JNK में भी 120+ फर्स्ट लिस्ट में। इतना तो आप मान के चलिए मिनिमम होना चाहिए, उससे कहीं मतलब उसके नीचे भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये एक एवरेज मैं कह रहा हूँ कि इतना हो सकता है, क्योंकि देखो एप्लीकेशंस बहुत है और कंपटीशन भी ऑब्वियसली ज़्यादा है लास्ट ईयर से, तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई रहेगा इस बार। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं समझना चाहिए कि लास्ट ईयर के जितने कट ऑफ थे वही रहेगा। इस बार डायनेमिक्स चेंज है गाइज, तो चेंज तो हाई तो रहेगा ही, और जो डिफरेंस मैंने बताया फर्स्ट और लास्ट लिस्ट में, हार्डली इस बार 30 जा सकता है। उससे नीचे आई डोंट थिंक कि, जैसे अगर 150 में जनरल का स्टार्टिंग लिस्ट में आ रहा है तो 120 तक जाएगा। उससे नीचे जैसे मान लीजिए 30 मार्क्स का डिफरेंस, जितना भी फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ होगा उससे 30 मार्क्स माइनस करके आप मान सकते हैं कि यहाँ तक जा सकता है। वो भी मैं बहुत एक ज़्यादा रेंज ले रहा हूँ, उससे कम में भी ख़त्म हो सकता है, नो वन कैन से दैट, बट 30 मार्क्स से ज़्यादा आई डोंट थिंक इतना जाएगा। जैसे लास्ट ईयर 70 मार्क्स के आसपास कट ऑफ चेंज हुआ था, इस बार उतना नहीं हो रहा है। ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे डिफर कर सकते हैं। अगर आप होपफुल है कि आपके कम मार्क्स है तो स्टिल आपका हो जाएगा, तो गुड लक फॉर यू। मैंने एक आपको एस्टिमेशन दे दिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि क्यों ऐसा हो सकता है। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होगा तो आप अपना राय रख सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। बाकी सब ओपन फॉर डिबेट है, ओपन फॉर डिस्कशन है। बाकी तो हमें 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा मेरिट लिस्ट के ऊपर, तब तक वेट कीजिए। आप और कुछ तो कर नहीं सकते, अपने एप्लीकेशन का फॉर्म फिल कर लिया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अभी आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। इनकेस आपके कुछ एरर्स है तो एडिटिंग में चेंज कर लो, या तो आपका जो एरर वाला फॉर्म है, एरर वाला लिस्ट है, वो सब आ ही जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो से बहुत लोगों की क्वेरीज सॉल्व हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप मुझे DM कर सकते हैं। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो was helpful for you. In case it was helpful, then make sure you like this video, do subscribe the channel and follow me for more such videos, and surely we will meet in another video. Till then, Jai Hind, Jai Ahom.